Assalamualaikum everyone, welcome to my physics class. So today we are going to discuss about the dropped objects and thrown objects problems. यानी कि आपने फिज़िक्स में अक्सर देखा है कि ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट्स और थ्रोन ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड काफ़ी जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं. सो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगी जो कि बहुत जिससे आपके लिए कैलकुलेशंस करना बहुत आसान होता है. स्पेशली जब आप कोई एमसीक्यूज टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो आप बहुत कम टाइम में जो है वो उन शॉर्टकट से आप इन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट्स की. एज़ यू नो दैट ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट्स मीन जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी. सो वी आई उस केस में जो है वो ज़ीरो होगी. सो अब हम बात करते हैं कि उस केस में डिस्टेंस क्या होगा. सो डिस्टेंस के लिए आप अगर देखें सेकेंड इक्वेशन एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. चूँकि ग्रेविटी के केस में तो ए जो है वो जी बन जाएगा. अब यहाँ पे डिस्टेंस अगर हम देखें, इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, इट मीन्स दैट ये वाला फैक्टर जो है वो ज़ीरो हो गया. सो आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर. यानी कि आप जब भी ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो तो आप डायरेक्ट जो है वो इसमें हाफ जी टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. इससे भी फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप देखें जी की वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 10 लेते हैं. तो जब यहाँ पर 10 पुट करेंगे तो 2 की उससे कटिंग होगी तो 2 5 10 हो जाएगा. तो इट मीन्स दैट इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट जो है वो ये बनेगा. तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर. सो इसका मतलब है इस केस में जो डिस्टेंस है दैट विल बी 5t स्क्वायर. अगर आप कोई एमसीक्यूज ऐसे सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपसे ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है और उसमें आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप डायरेक्ट ये वाला शॉर्टकट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, एस इज़ इक्वल टू 5t स्क्वायर. और ये इससे आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो बहुत ईजीली और जल्दी सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव टाइम टू रीच ग्राउंड. अब यहाँ पे आपने ये बताना है कि उसको टाइम कितना लगा है ग्राउंड तक आने के लिए, यानी कि नीचे फाइनली. सो उसके लिए जो है हमारे पास शॉर्टकट है, जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, टी इज़ इक्वल टू, मैं ये फॉर्मूला आपको लिख देती हूँ, टी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2s ओवर जी. ठीक है, ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा 2s ओवर जी. यहाँ पे आप अपना जो भी डिस्टेंस गिवन होगा वो पुट करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जी पे जो है वो डिवाइड कर देंगे. तो आपके पास जो है वो सिंपल टाइम आ जाएगा जो भी आप लोगों ने उसको टाइम फाइंड आउट करना होता है, जो कि ग्राउंड पे पहुँचने तक उसको जो है वो टाइम लगता है. और ये आप देखें, ये यहाँ से जो है इसी इक्वेशन से ये भी हम लोगों ने फॉर्मूला जो है वो ड्राइव किया, क्योंकि वी आई ज़ीरो है, ये फैक्टर ज़ीरो है. सो 1/2 जी टी स्क्वायर है, 2 इधर आके एस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जी उसके साथ डिवाइड हो जाएगा. फिर यहाँ पे चूँकि टी का स्क्वायर है तो हमें उसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. तो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2s ओवर जी. अब नेक्स्ट अगर हम देखें स्पीड आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ टाइम गुजरने के बाद ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी. ठीक है, तो कुछ टाइम गुजरने के बाद जो ऑब्जेक्ट की स्पीड आपने फाइंड करनी है वो आप फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखें, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी. अब यहाँ पे चूँकि वी आई ज़ीरो है सो सिंपल आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी एफ इज़ इक्वल टू जी टी. यहाँ से आप जो है वो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी टाइम गिवन होगा आप उसको जी की वैल्यू के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आपका इसमें आ जाएगा, फाइनल स्पीड आ जाएगी सम टाइम के बाद. अब लास्ट फैक्टर हम बात करेंगे इसकी स्पीड आफ्टर सम हाइट. अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं कि स्पीड फाइंड करें इतनी हाइट के बाद. सो कुछ भी हाइट जो है वो मतलब वैल्यू दे सकते हैं, कितनी हाइट अगर उसने कवर कर दी तो उसके बाद उसकी स्पीड जो है वो कितनी होगी. लेट्स सपोज 5 मीटर है, ये कुछ भी है. सो एज़ वी नो दैट कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंटरचेंज होती है. यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो पोटेंशियल ज़ीरो, जब पोटेंशियल मैक्सिमम तो काइनेटिक ज़ीरो. मतलब कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे को जो इंटरचेंज करती हैं. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम जी एच इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है. अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, मैथ्स जो है वो एम से कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से अगर हम वी निकालें तो वो हमारे पास ये 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2gh. और चूँकि वी का स्क्वायर था तो उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा. सो हमारे पास ये फॉर्मूला है जो कि हम यूज़ करेंगे जब भी हम लोगों ने स्पीड आफ्टर सम हाइट फाइंड आउट करनी होगी. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत यूज़फुल फार्मूला है.
सो इस फॉर्मूले में जो हाइट है ये एक्चुअली में जो हाइट लॉस हुई है ये वो हाइट है। सो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको ऑब्जेक्ट दिया गया कि वो उसने 10 मीटर जो है वो डिस्टेंस हाइट जो है वो उसने कवर कर ली और 3 मीटर अभी जो है वो रहती है, तो आपने उसे पहले बतानी है, ठीक है, उसकी स्पीड उस हाइट से पहले। तो आप इनका जो है वो डिफरेंस लेंगे, 10 - 3 क्या आएगा 7। तो यहाँ पर आप वो हाइट पुट करेंगे जो डिफरेंस से आएगी, यानी कि 7, 10 - 3 7 आई है, ठीक है। सो ये हाइट लॉस्ट होती है, तो ये जो 2G फॉर्मूला है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थ्रोन ऑब्जेक्ट्स के लिए है। एज यू नो दैट थ्रोन ऑब्जेक्ट मीन जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो जब भी हम जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन है, एक तो पहली बात फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट ने वापस जो है वो ग्राउंड पे आना है। सो इसलिए हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 लेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे दो मैंने आपको जो है दो फार्मूलाज हम ड्राइव करें, एक तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट और सेकेंडली हाइट अचीव्ड। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि उसको मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगा है, तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन VF = VI - GT। अब यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया, बिकॉज जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर यानी कि थ्रो किया जाता है उस केस में जो एक्सेलरेशन है वो -G होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन इसलिए -G पुट करेंगे। और यहाँ पे ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव G होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जो है वो आ रहा होता है। अब यहाँ पे चूँकि VF 0 है तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी VI = GT। सो यहाँ से अगर हम टाइम का फॉर्मूला निकालें तो VI/G। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक शॉर्टकट है कि अगर हमने मैक्सिमम हाइट के लिए जो टाइम फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला आएगा VI/G। सो आप ये फॉर्मूला, ये शॉर्टकट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। सो नेक्स्ट हम जो है वो हाइट अचीव्ड यानी कि जो उसने हाइट अचीव की होगी थ्रोन ऑब्जेक्ट ने, वो अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, सो उसके लिए हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन जो कि है 2GH = VF² - VI²। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे 0 है, सो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वो जस्ट -VI² होगा और यहाँ पे G की वैल्यू नेगेटिव। सो यहाँ पे जो नेगेटिव है नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से अगर हम हाइट का फॉर्मूला निकालें तो VI²/2G। तो यहाँ से इसका मतलब है ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं हाइट अचीव के लिए VI²/2G। सो ये थे कुछ शॉर्टकट जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट्स और थ्रोन ऑब्जेक्ट्स के लिए। होप सो यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।